Namaskar and welcome to this exciting show of Sathology Debunking Mythology. I have a very special guest, and some of you may know him, some of you may not know him. But if you go on YouTube and search his videos, you'll find him. He has an amazing voice, and this Labor Day weekend, it's a great way to start with a singer. So, without delay, let us welcome Shri Raja Singh. Pranam and a very good morning, I think, है ना? It's a 7:20 in the morning. Good evening to India. Good evening to India, and for US it's a very good morning to all of you. So, viewers, I will be speaking Hindi and English with him, and so Raja Singh ji, like, where did you begin your career? Like, how did you begin your career? Where and how, both? जहां तक मुझे मालूम पड़ता है कि जबलपुर में सेकेंड ईयर मेरा इंजीनियरिंग था. मतलब आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव डन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल and MBA in branding and advertisement. Oh, wow, look at that. और आज फुल टाइम गाना गाता हूँ. गाना गाते हैं, ठीक है. नहीं, वो एक्चुअली हाँ. तो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का मुझे वाकया याद है कि मैं बचपन से ही मेरा तबला बजाने का बहुत शौक था. गुरुद्वारे वगैरह में मैं तबला वगैरह दिखता था. ताल पक्ष बहुत मजबूत है, मतलब बीट्स हम रिदम जल्दी पकड़ लेता था. लेकिन वो थोड़ा सा आया सेकेंड ईयर में, देखा कि नहीं, गायक को श्रेय बहुत मिलता है. मतलब द होल क्रेडिट गोज टू सिंगर. वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यू हैव सं. तो जो वाव वाला फैक्टर ना, वो मुझे हमेशा से अपील करता था टू बी अ सिंगर. दैट आई वांट इन द फ्रंट ऑफ द स्टेज. बट शुरुआत में ऐसा लगा नहीं कि इतनी कठिन जर्नी होगी. मतलब रिदमिस्ट होता तो शायद और अच्छा कुछ कर गया होता, लेकिन फॉर बीइंग अ सिंगर आपको बहुत सुरीला होना है, आपको सुरों के ऊपर मास्टरी करनी है. यू शुड हैव बी स्पेशलाइज्ड इन द पर्टिकुलर फील्ड. इट मींस दैट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. तो वो शुरू में तो बहुत बोरिंग सा लगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माय गुरुजी पंडित चिन्मय तिवारी एंड मतलब आई एम एबल टू सिंग. और बहुत सारी सब चीजें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आने के बाद में मेरा पूरा जीवन बदला है. वो भी हम ग्रेजुअली हम इसमें मतलब इन्वॉल्व करूंगा अपने कन्वर्सेशन में कि कैसे कैसे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल रहा मुझे अपने आप में. मैं बहुत शरारती टाइप का था, मतलब जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं वो सब लोग जानते हैं. बट आज का जो राजा सिंह है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय रियल नेम. माय रियल नेम इज जितेंद्र सिंह मान. मेरा नाम जितेंद्र है डिग्री में, बट राजा मेरे घर का नाम था. लेकिन वो थोड़ा सा अभी वो जल्दी से कनेक्ट कर जाता था कि हाँ, राजा कोई सरदार है, गाना गा रहा है, गाना गा रहा है. तो ऐसे करते 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 वो राजा सिंह हो गया. तो इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में एक पैशन था. एंड दी सी, आई हैव टू फेसेस. फर्स्ट वन इज एज एन मेंटर आई एम वर्किंग, एंड द सेकंड वन इज एज अ म्यूजिशियन, एज अ प्रोफेशनल सिंगर आई एम वर्किंग. एंड इफ यू वांट टू बिकम अ सिंगर, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है. लेकिन अगर आपको कहीं पे जाकर सिखाना है, उसको सीखने का प्रोसेस एक अलग है. और इट्स माय आई एम फॉर्चुनेट कि दोनों ही चीजों में मैं बराबर तरीके से मैं रख पाया. और आज एज अ म्यूजिशियन आई एम वर्किंग. तो मैं आपको बता रहा था, सेकेंड ईयर में पैशन को जब मैं परस्यू कर रहा था, सबसे ज्यादा कठिनाई ये गई कि मुझे एक रियल गुरु मिले, क्योंकि म्यूजिक बिना गुरु के नहीं हो सकता. तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी गई. फाइनली किसी ना किसी तरीके से मैं पहले जब गुरुजी के पास गया, मैं किसी की निंदा नहीं करे, एंड इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट टुडे इज द टीचर्स डे. और आज तो टीचर्स डे है. आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, सबने मुझे विश भी किया. तो जब पहले गुरुओं के पास में गया तो वो कनेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब ऐसा नहीं गाना चाहता मैं, ऐसा भी नहीं गाना चाहता. लेकिन जब अपने गुरुजी को मैंने सुना तो लगा कि नहीं बॉस, गाना तो ये होता है, अन्यथा नहीं होता है. गाना ये होता है, अन्यथा नहीं होता है. तो समहाउ आई वेंट, और मैं उनके घर तक गया, उनसे संगीत सीखना शुरू किया. तालीम मेरी शुरू हुई. शुरुआत में समझ में नहीं आया, लेकिन लगा रहा. और एक बहुत बड़ा करेज करके इंजीनियरिंग, अपनी ट्रेडिशनल स्टडीज को छोड़ करके, विद द सैक्रिफाइस ऑफ
all the degrees and even the sentiments of my parents that he will become the engineer or either he will do a job. But all I sacrificed and I came in the म्यूजिक फील्ड और समंदर जो है संगीत उसमें गोते लगा रहा हूँ और ऐसे ऐसे म्यूजिक की शुरुआत। ये बहुत अच्छा। और आपने थोड़ा एक जो आपने बात बोली कि किस तरह क्लासिकल, इंडियन क्लासिकल हिस्ट्री, अगर पूरे वर्ल्ड में देखें तो एक भारतीय क्लासिकल म्यूजिक सिस्टम है और एक वेस्टर्न है, सिर्फ दो ही है, बाकी सब उनको कॉपी करते हैं, बाकी हर जगह कॉपी होते हैं। और इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक, इंडिया का जो म्यूजिक है उसमें विद इन इंडिया 4-5 वेराइटीज है, तो जिसमें अलग अलग घराना बोलते हैं। और बिल्कुल, तो मतलब कोई भी फील्ड देखेंगे एजुकेशन में तो एक भारत का फील्ड है और एक वेस्टर्न फील्ड है, और कहीं और कोई ऐसा कल्चर ही नहीं है। तो आपको तो इन विद इन इंडिया द क्लासिकल म्यूजिक जो सिस्टम है अभी गेटिंग मोर लेस पॉपुलर है ना, कम होता जा रहा है। तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि बट एक्चुअली दैट इज द बेसिस आल्सो, उसके अगर किसी को रागों का ज्ञान नहीं होगा तो ही कैन नॉट सिंग, बट दैट इफेक्ट इज रिड्यूसिंग, मतलब एंटरटेनमेंट क्वोशंट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हैज कम डाउन ट्रेमेंडसली। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा है? लेट मी करेक्ट यू। सबसे पहले हम बोलते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसमें घराना बाद में आता है। उससे पहले आता है एक है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एक है साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। और कर्नाटिक और कठिन है, वो श्रुतियों के ऊपर काम करते हैं, हम सुरों के ऊपर काम करते हैं, है ना। तो वो और भी ज्यादा कठिन है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तो हम सुन सकते हैं, क्लासिकल अगर आप कर्नाटिक का सुने, एक नॉर्मल ह्यूमन कांट एबल टू लिसन दैट सॉन्ग, सीरियसली लिसन दैट बंदिश। वो बहुत कठिन होती है, मतलब उनका पेश करने का तरीका। एंड और सेकंड थिंग, मैं अपने गुरु जी से सीखा, म्यूजिक दो चीजों के लिए है। पहला है मनोरंजन, कि मुझे मनोरंजन करना है, और दूसरा क्या है, आत्मरंजन। जब तक यहां खुशी नहीं होगी ना बॉस, जब तक मैं किसी को खुशी नहीं दे सकता। अगर मैं आंख बंद करके आलाप गा रहा हूं तो लोग उस चीज को एंजॉय करते हैं कि नहीं, देखो कितना व्यक्ति कितना लीन होकर कितना अच्छा गाना गा रहा है। दैट इज द मेजर बेनिफिट टू लिसन, टू लर्न द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, कि वो मनोरंजन की बात नहीं करता, वो आत्मरंजन की बात करता है। रागें हमने किसी और के लिए नहीं बनाई, रागें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ने मेरे लिए नहीं बनाई या किसी और को सुनाने के लिए, वो बन गई, वो है। तो राग केदार है मौसम के ऊपर आधारित, राग दरबारी है कि रात में आप बैठ के आप अपना आत्मरंजन कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, पंडित जसराज अभी अभी गए हैं, भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। उनका एक वाक्य था, उन्होंने कहा था कि तल्लीनता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं आत्मरंजन की बात कर रहा हूं, और सेकेंड थिंग उनका स्टेटमेंट था कि भगवान तक पहुंचने का सबसे श्रेष्ठतम, सबसे सरल रास्ता भारतीय शास्त्रीय संगीत, द इजी वे टू गो टुवर्ड्स योर गॉड। अगर आप भगवान की तरफ, अगर आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं तो आप भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखें। बहुत सारे ऐसे राग हैं जो कि इनसाइड इमोशंस को बाहर लेके आते हैं, और बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जो राग है वो अंदर से अपनी आत्मा का एक एक्सप्रेशन है वो। तो जब आपने जैसे आत्मरंजन का बात किया, मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा, मैंने पहली बार सुना लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये शब्द को, कि आप एक तो मनोरंजन है, मन का, आई थिंक मन का आनंद, मनोरंजन मानव के लिए, अच्छा, दूसरों के लिए एंटरटेनमेंट, आत्मरंजन मेरी आत्मा का, स्वयं का। म्यूजिक इज ए वेरी गुड मीडियम जिससे आप अपने अंदर से भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको भी आप मानते हैं सुप्रीम। तो उसमें तो मुझे थोड़ा आपका खुद का एक्सपीरियंस बताइए, किस तरह आप ऑल्सो आपने कभी ऐसा ट्राई किया जिसमें आप ने एक यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ए हायर ट्रूथ, मतलब आपने
स्वयं अपने आत्मरंजन में? देखिए ऐसा है कि मेरी उम्र कम है, इस बात का मैं अगर सटीक जवाब दूं, हम्म, मेरी साधना में अभी बहुत त्रुटियां हैं, मैं इस बात का जवाब इसी में समेट दूंगा कि मैं अगर बोलूं, बड़े बड़े दावे करूं, राजा सिंह 27 साल का लड़का, guy from the India is talking about the Indian classical music and he is talking about the experiencing the raga. नहीं, मेरी उम्र छोटी है, मेरी उम्र छोटी है सीरियसली। हाँ, इतना जरूर है कि कनेक्ट कर जाता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी सुप्रीम पावर मेरे को आसपास नजर आती है कि राग गुर्जरी तोड़ी अगर मैं गाता हूँ हम्म। तो वो बहुत अपीलिंग करती है, वो बहुत जोड़ देती है। सिर्फ इतना ही एक्सपीरियंस कर पाया। तो आजकल जो यूथ है, मैंने देखा है बहुत सारे कैंपसेस में, और यहाँ पे स्टूडेंट्स का द बिगेस्ट अट्रैक्शन जो उनको होता है म्यूजिक से बहुत ज्यादा होता है। एंड मैं एंकरेज भी करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि एटलीस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बजाएं। जैसे आई एम ए ट्रेन्ड मृदंगा प्लेयर, तो मैं हाँ हाँ, क्या बात है। मृदंगा में वाह 5-6 तालों पे मेरा मास्टरी है, 5-6 तालों में, मतलब इट्स ए वाह बिग वाह वाह आर्ट। वाह। लेकिन ट्रेंड है तो इसलिए वी कैन प्ले, है ना। तो थोड़े मंत्र, 5-6 मंत्र मुझे याद हैं, और मंत्रों के अनुसार ही मृदंगा चलता है, मंत्रों पे ही चलता है। और फिर उसको मंत्रों का स्पीड बढ़ा देंगे तो रिदम फास्ट स्लो हो जाती है लोगों के साथ। सो उससे द बिगेस्ट बेनिफिट पीपल गेट, अभी जैसे हमारे सभी जो हमारे जो गुरु हैं और जो आचार्य लोग हैं, सभी किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सबका मास्टरी है। तो वो जो आपने जो बात बोली आत्मरंजन वाली, वो बहुत एकदम एक्यूरेट है। मतलब वो कहीं ना कहीं, मतलब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, और इंद्र मृदंगा बजाता है, इंद्र का एक्सपर्टीज मृदंगा है। और सभी हमारे गुरु, कोई बीणा बजाते हैं, कोई कुछ करते हैं। तो इट्स ए वेरी इंट्रिंसिक कनेक्शन। और हमारे शास्त्रों में भी म्यूजिक का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। जैसे हम लोग गुरुबाणी करते हैं तो उसमें भी बहुत सुंदर भजन है, उसमें भी, और हमारे कीर्तनों में। और वो ट्रेडिशन सिर्फ भारत में है, मतलब, और लेकिन वेस्टर्न में भी कॉर्ड्स चलते हैं, वो भी एक ट्रेडिशन है। लेकिन जो कनेक्शन जो भारतीय संगीत में जो आत्मा और जो परमात्मा का जो कनेक्शन, वो कहीं और देखा नहीं जाता है। वो इज वेरी इंट्रिंसिक। बिल्कुल। उसका सीक्रेट क्या है? देखिए, आपके प्रश्न मैं धीरे धीरे मैं इसका सॉल्व करता हूं मैं। हाँ। आपने पहले पूछा कि यूथ इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में। आप विश्वास मानेंगे, मैंने लगभग देश के 3-4 आईआईटीज कंप्लीट कर चुका हूँ। हाँ। आईआईटी बीएचयू, जहां पे मेरा एडमिशन नहीं हो सका था, हाँ। मेरे कम मार्क्स के जरिए, मैं वहां जाके परफॉर्म कर चुका हूँ इन द फ्रंट ऑफ 2000 एंड 1000 पीपल। आईआईटी बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी दिल्ली। आईआईटी रुड़की का एक वाक्य मैं बता रहा हूँ, वहां पे 3-4 गिटारिस्ट आए थे अपना अपना गिटार लेके, और यो बेहतरीन बाल खड़े और थोड़ा सा चेन एन डाल के, और सबने मुझे देखा कि एक सरदार है जो साथ में हारमोनियम पकड़ा हुआ है। पहले तो इतना बढ़िया उन्होंने सबको नचा दिया, यूथ को बिल्कुल जबरदस्त कर दिया। और सिर्फ मेरा लास्ट में मेरी प्रस्तुति थी। मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और मेरी सबसे लास्ट में प्रस्तुति थी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं गया, हारमोनियम मैंने अपना सेटिंग किया और ये 2 लाइन मैंने गाई। हमको मिले हैं आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। जितनी भी ऑडियंस थी ना, बैठ के गाना सुनी है। मैंने कहा कॉन्सर्ट तो अब हुआ है। एग्जैक्टली। आप बार में नहीं आए हैं, आप डिस्को में नहीं आए हैं कि आप पैसा लेके, अगर टिकट लेके आईआईटी रुड़की जैसी जगह पे आप आ रहे हैं और वहां पे आप पैसा देके अगर आप गाना सुन रहे हैं, तो आप सुनिए, नाचिए मत। एग्जैक्टली। आप सुनिए। और ये एग्जैक्टली आत्मरंजन से आता है। हाँ। ये एग्जैक्टली मैंने राग पहाड़ी गाई। मेरे लिए पहाड़ी है, दूसरों के लिए क्या है? लता जी का एक बहुत खूबसूरत सा गाना। बहुत खूबसूरत गाना है।
नहीं, यू है हैव ना? ब्यूटीफुल वॉइस, आपका बहुत ही मधुर आवाज है, बहुत मधुर आवाज है, ब्यूटीफुल वॉइस। थैंक यू सो मच। तो ये जो आपने, अब अपन, हाँ हाँ, जी कंटिन्यू प्लीज। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। यस। फिर हम बात करते हैं आगे। आपने बोला कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, इंद्र जी मृदंग बजाते थे, गणेश जी पखावज बजाते थे, शंकर जी का जो वाद्य यंत्र है वो डमरू है। वो म्यूजिक से कैसे कनेक्ट होता है? शास्त्रों में लिखा गया है कि नारद ने जाकर कृष्ण जी से पूछा कि हे हरि, आप कहाँ पे विराजमान हैं? हे हरि, आप कहाँ पे विराजमान हैं? क्या आप जोगियों के हृदय में हैं या फिर बैकुंठ में हैं? और कृष्ण जी ने कहा, ना हम वसामी बैकुंठे, ना ही जोग नाम हृदय चा। ना ही मैं बैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही मैं जोगियों के हृदय में। मेरा भक्त जहां पे सुर लय में गाता है, मैं वहीं पे निवास करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। कृष्ण, ये प्रमाण है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब अपन आगे आते हैं। हमारा जो सारे गामा पधा नहीं है, I would like to tell about, I would like to tell the US audience as well as the university students that the swar sa re ga ma pa dha ni sa ni dha pa ma ga re sa, सा यानी साकार ब्रह्म रूप। रे, रे से हुए ऋषि मुनि। ऋषि मुनि गाने लगे तो उनकी गंधर्व, उनकी जात, जो ऐसा जात जो गाना बजाना चाहते हैं उनको गंधर्व कहा जाता है। तो गा से हुए गंधर्व। और गंधर्व कहाँ गाते बजाते थे? महाराज महिपाल राजा इंद्र के दरबार में गाते। तो माँ से महिपाल राजा इंद्र। अब तो प्रजा भी होगी, तो पाप प्रजा पंचम के रूप से प्रकट। प्रजा है तो उनका धर्म भी होगा। क्या धर्म होगा? कि अच्छा शास्त्रीय संगीत, अच्छा संगीत लोगों तक पहुंचे। धा से हुआ धर्म, और उसके बाद नी, जो इस धर्म को पालन करता है, साकार ब्रह्म रूप से लेकर जो निराकार ब्रह्म रूप तक पहुंच जाए, वो है सारे गामा पधनी। इसमें पूरा जीवन का चक्र छुपा हुआ है। एग्जैक्टली। ये हम लोगों को कैसे मालूम पड़ा? ये हम लोग, ये यूथ को कैसे मालूम पड़ा? ये आज के लड़के को कैसे मालूम पड़ा? द ओनली रीजन जो हिंदुस्तान बचा के रखा हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा। आप यूनिवर्सिटीज में जाके ये सब चीजें नहीं सीख सकते। बहुत सुंदर, एग्जैक्टली ट्रू। आप यूनिवर्सिटीज में जाके, कॉलेज में जाके म्यूजिक की भी पढ़ाई होती है, म्यूजिक का भी डिग्री होता है, लेकिन बहुत ऐसा रेयर होता है कि एक स्टूडेंट अपने गुरु से अंतर आत्मा से कनेक्ट कर पाए। ये वो नहीं है कि आपने पैसा दिया और आया और ये थ्योरी कर लिया, जाके एग्जाम दे दिया, एंड आई एम अ सिंगर, दिस इज अ टैग। नो, मैंने अपने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मैं सिंगर बनना चाहता हूं। आप सुने सर? मैंने कहा कि मैं सिंगर बनना चाहता हूं। मैं सिंगर कब बनूंगा? लोग मुझे सुनेंगे कब? गुरुजी ने बोला तो सिंगर कभी जीवन में नहीं बन सकता। मैंने, गुरुजी कुछ मेरे में कमी है, कुछ दक्षिणा में कमी हो गई, कुछ सेवा में कमी हो गई? गुरुजी बोले नहीं, हमें सिंगर नहीं बनना है। सिंगर तो वो है जो सामने वाला बोले ये गाओ तो वो गा दे। हमें सबसे पहले साधक बनना है। साधक। हमें सबसे पहले पुजारी बनना है। कोई पूछे तो क्या हो, तो ये जरूर बोलना कि मैं साधक हूं। एंड दिस साधक, साधक इज द ब्रांड नेम ऑफ माय एकेडमी, साधक एकेडमी, ब्यूटीफुल। जहां पे हम सिंगर नहीं बनाते, साधक साधक बनाते हैं, एग्जैक्टली। गुड एंड पॉइंट। साधक इज व्हाट? सिंगर इज द परमानेंट पोजीशन, एंड दिस साधक इज व्हाट? द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द लर्निंग। करेक्ट, करेक्ट। एक पुजारी कभी ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैंने पूजा संपूर्ण कर दी, लास्ट में वो भी माफी मांगता है। हाँ, करेक्ट। लास्ट में वो भी माफी मांगता है बिल्कुल। भगवान से कि मेरे से अगर कुछ कमी रह गई त्रुटि तो हो मुझे गई। क्षमा करें, मैं भी माना हूं, मैंने एग्जैक्टली। त्रुटि हो गई। तो हमें एक्चुअली में साधक बनना है। और जब ये साधक कहीं पे जाके मंच में जाता है, जैसे वो एक वाक्य और है कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि ये मंच नहीं है। अगर मैं आपको अभी सामने कुछ कर सोफे में बैठा हूं तो ये मंच नहीं है, ये मंच नहीं है। मंच में नाटक ड्रामा होता है। ये स्टेज भी नहीं है, स्टेज में ना भाषण होता है। बोले ये मंदिर है जहां पे संगीत की बातें चल रही, अरे वाह, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी गुड। जहां पे संगीत की बातें चल रही। तो दिस इज हाउ आई एम एबल टू लिसन, आई एम एबल टू कैरी द धरोहर ऑफ द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये सारी सब चीज से मैं कनेक्ट हुआ। नहीं बॉस, मैं इस पैशन को कंटिन्यू करूंगा और ये आगे लोगों तक मैं पहुंचाऊंगा।
ब्यूटीफुल। और ये एक यूएसपी मुझे यहाँ तक लेके आई। नहीं, ओवर टू यू। जो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम शास्त्रिक प्रमाणिक है, क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा का जो इम्पोर्टेंस है वो संगीत में, स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक में, सब जगह बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो आपने परंपरा की बात की, साधक शब्द, हम सभी साधक हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को गुरु मान ले तो वो उस दिन वो मतलब पथ पथ से विभ्रमित हो गया, क्योंकि सही बात है, बिल्कुल हम सही सभी, बात है। क्योंकि हम सभी किसी के शिष्य हैं, किसी के शिष्य हैं हमेशा। तो अगर जो जो कॉन्सेप्ट होता है मटेरियल वर्ल्ड में, जो नेचुरल बिजनेस वर्ल्ड में, कि आज मैं गुरु बन गया, वो ट्रेडिशंस में कभी रहता ही नहीं है। ट्रेडिशंस में आप हमेशा शिष्य हैं, क्योंकि कभी आप अपने पिता खुद बन नहीं सकते हैं, पिता पिता ही रहेंगे हमेशा। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह। मेरे गुरुजी कहते थे कि हमेशा बेटा अपने सर के ऊपर आसमान रखना, नो। हमेशा, कि मेरे से अभी यहाँ पे जाना है। बिल्कुल हाँ, सही बात है, वाह, क्या तो बात है। अगर अगर कोई ऐसा बात करें कि मैं अपने पिता के समान जैसा हो सकते हैं, लेकिन पिता नहीं बन सकते, पिता के समान या पिता हाँ, से, लेकिन वो पिता पिता ही रहेंगे हमेशा। विचारों पे तो सही, सही बात है। गुरु गुरु ही रहते हैं। तो कभी कभी जो रिस्पेक्ट हमारे ट्रेडिशंस में, चाहे म्यूजिकल ट्रेडिशन हो चाहे शास्त्रीय ट्रेडिशन हो, जो गुरु को दिया जाता है, उसके बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड कभी समझ नहीं पाता है। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि मैं अगर दूसरे के सिर पे चढ़ गया तो मैं ही वो बन गया, क्योंकि इट्स ए कॉन्केस्ट। और जो सही बात है। भारतीय संगीत की जो परंपरा है, विच इज वेरी सिमिलर टू योग परंपरा, वेरी सिमिलर टू अपना गुरु शिष्य परंपरा जो है आध्यात्मिक, उसमें वेरी सिमिलर, ऑल थ्री आर वेरी सिमिलर। क्योंकि बिल्कुल संगीत और अध्यात्म का जो विलय है वो सिर्फ भारत में ही हुआ है, बाहर बिल्कुल सही बात है। बाहर इतना नहीं हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिटिल लाइट रहेगा। सो जो एंटरटेनमेंट, जो जो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो थोड़ा सा आपने गाया, व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वहां पे आपने लोगों और कंसर्ट का जो डेफिनेशन बताया, वो इट वाज अमेजिंग फॉर मी। मेरे गुरु हैं, वो मुझे बोलते हैं जब हम हरि कीर्तन पत्थर के ऊपर बैठ के गाते हैं उसको बोलते हैं रॉक म्यूजिक। वाह। इसको रॉक कंसर्ट बोलते हैं। तो जी, सो जो सो भारत में जो संगीत प्रेमी है, और आपने एक कपलेट थोड़ा सा गाया, ऐसे कौन से राग हैं जो बैठे बैठे लोगों को आत्मरंजन को ऊपर लेके जा सकते हैं? ऐसे कौन से राग हैं? हाँ, रात बाद में बताता हूँ, पहले कुछ सुनाता हूँ। अगर ऑडियंस कनेक्ट कर गई तो फिर शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ईश्वर तक पहुंच गए, फिर शास्त्र की बात करते हैं। ये हुआ आत्मरंजन। मनोरंजन क्या? भजन बना, जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। आज यूएस को पूरा राममय करते, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण करो, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो। सरे गा 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 रे दा नि दा 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 नि दा दा नि दा दा नि दा दा नि दा रे रे दा नि दा 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 रे 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 गा गा रे। सरे गा 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 रे गा मा गा मा गा दा दा नि 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 दा दा नि
ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर फिर नीचे खोवे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर फिर नीचे खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम बोलो श्याम श्याम। Beautiful, beautiful. And what an amazing, or it's a unique, बहुत ही सुंदर. I felt very good. एकदम it elevates your spirits up. और So ये है राग गुर्जरी तोड़ी। ये है राग गुर्जरी तोड़ी। राग तो बनाए ही इसलिए गए हैं कि आप ईश्वर की आराधना कर सकें। आप अगर, और ईश्वर की आराधना का मतलब ये नहीं है कि आप मैं राम को विशेषज्ञ करके मैं बता रहा हूँ, या कृष्ण जी को बता रहा हूँ, भगवती को बता रहा हूँ। ये जो यूनिवर्स की जो ताकत है ना, ये जो अंदर जो जीसस को मानता है उसके लिए जीसस ही सर्वश्रेष्ठ है। और जीसस तक भी पहुंचने का ये सारे का पता नहीं रास्ता है, अल्लाह तक पहुंचने का है। क्यों निजामुद्दीन में क्या कव्वालियां नहीं होती? क्या हमारे गुरुद्वारा में क्या गुरबानियां नहीं होती? सब कुछ तो सारे गाँव पधनी के अंदर ही है ना। अभी बसंत का मौसम आता है तो हमारे गुरुद्वारे में राग बसंत गाई जाती है, शब्द गुरबानी के होते हैं। इसमें कुछ भी विशेष, जैसे लोग मेरे पास आते हैं, सर आई वॉन्ट टू लर्न द भजन, सर आई वॉन्ट टू लर्न द बॉलीवुड म्यूजिक, इज इट कंपल्सरी राजा सिंह टू लर्न द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? अरे सब कुछ 12 स्वरों से ही निकला है। भजन के लिए कुछ अलग तालीम होती है? नहीं होती। गजल गाने के लिए कुछ अलग होता? नहीं होता। रोमांस कुछ गाने के लिए कुछ अलग होगा? कुछ नहीं होगा। सुरीला गाना है, गाना गाना है, स्वरों को गाना है, साधक बनना है, साधना करना है। आप जो गाएंगे ना वही अच्छा होगा, वही सर्वश्रेष्ठ होगा। In the Vedic culture, music was a very important. So every warrior was taught music, क्योंकि it helps you connect with yourself more than others. So if you see the history of music, music का सबसे oldest tradition है भारतीय music, oldest in the world. और it's very scientific also, क्योंकि जो आपने शुरू में बोला था कि जो जो भजन या गाना या सॉन्ग होता है, उससे जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कि लोग बिकम पीसफुल, सेटल डाउन, क्योंकि उनके मन को शांति मिलनी चाहिए। एक ऑब्जेक्टिव होता है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है जिसको उत्तेजित लोग हो जाते हैं, कभी कभी उसकी भी आवश्यकता होती है। जैसे रण में गए कहीं पे, तो यू गोइंग फॉर फाइटिंग, तो वहां पे म्यूजिक प्लेज सच एन इम्पोर्टेंट रोल। लोग भूल जाते हैं कि ऑल बिग वॉरियर्स आर ग्रेट सिंगर्स और म्यूजिशियंस। बिगेस्ट वॉरियर्स लाइक शिवाजी महाराज हिमसेल्फ पीपल डोंट नो, बट पणग में उनका मास्टरी था। एंड so people don't know Bajirao Peshwa, he was an expert in drums, expert, क्योंकि उनको ये जो कला है, क्योंकि एक वॉरियर के लिए एक भोजन बनाना, स्वयं भोजन बनाना, गाना और शस्त्र तीनों एक साथ चलते हैं, और म्यूजिक के नॉलेज से वो डिसिप्लिन होते हैं। सो हम लोग अपना
इतना सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हम चलाते हैं, बट वी डोंट टीच अवर किड्स टुडे म्यूजिक विच इज एसेंशियल. उसको समझना और उसके साथ कनेक्ट करना और किसी एक इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी करना, इट इज एसेंशियल. इसका कोई ऐसा नहीं है कि इट इज एन ऑप्शन. तो पुराने टाइम में ये सब इंक्लूडेड रहता था हमारे एजुकेशन सिस्टम में. बिकॉज मैं जब छोटा था तो एक म्यूजिक क्लास था, कंपलसरी था स्कूल में. और यूएस में मोस्ट ऑफ द स्कूल्स हैव म्यूजिक एज एन ऑप्शनल, but there is an option available to them to learn either a flute. So all children are taught either a flute or some instrument they have to pick up and choose and do that. तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो एजुकेशन, जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक है, should be made a compulsory topic in all the schools? At least one subject should be there. What do you think on that? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. देखिए, मैं इसमें दो चीजें, आपने वॉरियर की बात की. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी जैसे कोरोना का जो टाइम चल रहा है, अभी रिसेंटली मैंने अपोलो हॉस्पिटल में जितने भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो लोग डॉक्टर्स हैं, उनके लिए मैंने कंसल्ट किया. वैसे लाइव वेबिनार था, उसमें लगभग 50+ डॉक्टर्स थे और उनको उनका 1 घंटे का पूरा प्रोग्राम मैंने उनको दिया. इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस. और जब फीडबैक मेरे पास में दोबारा आया, फिर उन्होंने बोला कि जो लोग कोरोना के जो पेशेंट हैं, हम उनके लिए भी अब कराना चाहते हैं. तो मैंने कहा हाँ हाँ जरूर. तो रिफ्रेशमेंट आ जाता है म्यूजिक का. बिल्कुल वॉरियर्स के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है. सेकंड थिंग, मैं आप जो बोल रहे हैं कि कंपलसरी करने का, जो सब्जेक्ट कंपलसरी करने का, मैं कुछ बड़ी बातें नहीं करता, मैं राजनीति वाला कुछ मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ. क्या इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं, क्या जरूरी है कि वो आगे जाके सिंगर ही बनेगा? नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी. नॉट कंपलसरी. लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे को, या फिर भी एक पेरेंट अपने बच्चे को क्यों सिखाए? मैंने अपनी लाइफ में एक्चुअली में एथिक्स और एटिकेट्स मैंने म्यूजिक से सीखा है. Absolutely. जैसे मेरी म्यूजिक की तालीम पूरी हुई तो हम अपने जब गुरुजी को दक्षिणा देते थे, क्योंकि बिना दक्षिणा के सब फलीभूत नहीं होता. तो जब हम गुरुजी को दक्षिणा देते थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी को दक्षिणा दी, तो मैंने गलत तरीके से दी. और वो गलत तरीका क्या था, मैं आपको बताता हूँ, बाद में बताता हूँ. और गुरुजी ने मेरे को सिखाई कि दक्षिणा ऐसे नहीं दी जाती. मैंने कहा ठीक. लेकिन जब मैं दिल्ली आया, मैंने पीआर टीम हायर की अपने पूरे ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट के लिए. और मेरे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर थे, जो मेरी पर्सनालिटी को एनहेंस करने के लिए मुझे बहुत सारी सब चीजें बता रहे थे. हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ राजा, एंड दिस इज द वे. वो बहुत सारी सब चीजें उन्होंने बताई. और जब मैंने उनकी पेमेंट करने की बारी आई, तब मैंने क्या किया, एक लिफाफे के अंदर आई टुक वन एनवेलप, और उसमें मैंने उनके पैसे रखे, 11,000 रुपए समथिंग, कुछ महीने का था. मैंने कुछ रखे, और वो लिफाफे के साथ एक मिठाई का डब्बा लेके उनको गिफ्ट किया. बोले, राजा व्हाट इज दिस, इज इट योर बर्थडे टुडे? नो 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 सर, दिस इज नॉट माय बर्थडे. एक्चुअली हमारे यहाँ दक्षिणा देने का यही रिवाज है. बोले, आपके यहाँ मतलब? मैंने कहा नहीं, मैंने संगीत सीखा है, और हम अपने गुरुओं को ऐसे कैश गिन के नहीं देते हैं कि आपने इतना सिखा दिया, दिस इज योर पेमेंट. नो. देखिए, छोटी सी बात है कि आप अपने टीचर को अगर आप फीस देते हो, कई लोग जाते हैं, हाँ जी सर कितना हुआ, बहुत पैसा है मेरे पास, गिन के 500, 1000 के नोट और ये 2000 के नोट, ये पकड़िए आपने दक्षिणा. दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू डील विथ योर टीचर्स. नहीं, आप एक सुंदर सा लिफाफा लीजिए, उसमें प्रॉपर आपने जो 21 रुपए डालिए, कोई बात नहीं, एक बढ़िया सा लिफाफा लेके आप जब उनको देंगे, साथ में एक छोटी सी चॉकलेट रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए. इससे ये शो होता है कि आपने मजदूरी का, मैं किसी का दिहाड़ी नहीं दे रहा हूँ, मैं लेबर का वो नहीं दे रहा हूँ, मैं जो फीस दे रहा हूँ आपके ज्ञान के आगे बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ये आप स्वीकार कीजिए. और जब मैंने ऐसा अपने प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया, वो जब वो बोलते हैं कि राजा मैं तुम्हें क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाऊंगा, तुम तो ऑलरेडी सिखाए हो, और ये सब तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं, ये सब तो मेरे सिलेबस में है ही नहीं. तो अगर हम अपने बच्चों को शास्त्रीय संगीत की तालीम देते हैं, किसी अच्छे गुरु के अंदर में उसको सानिध्य में रखते हैं, वो गाना तो बाद में सिखाएगा, सबसे पहले आपको सिखाएगा हाउ टू बिहेव, हाउ टू सिट, हाउ टू लिसन. आज हमारी एक ये एटिकेट्स की क्लास हुई है ना शास्त्रीय संगीत में, या आप जब बोल रहे हैं उसके बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ.
फिर मैं जब बोल रहा हूँ तो आप नहीं बोल रहे हैं। ये आपके संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं, लेकिन एक पॉप वेस्टर्न वाले को आप बोलिए ये सब करने के लिए, उतनी शालीनता, इतनी तलीनता आपको नहीं नजर आएगी। तो बच्चों के अंदर अगर एथिक्स भी डालने ना, एथिकेट्स डालने ना, आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखा दो यार, बच्चा सिंगर बने ना बने, बच्चा इंसान बन जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिकॉज दिस इज व्हाट इज नीडेड। और मैंने आपको पहले भी बोला कि म्यूजिक इज ए बिग साइंस ऑफ डिसिप्लिन। वो अगर हम मृदंगा भी बजाते हैं, राग के बाहर गए तो मृदंगा का साउंड अच्छा नहीं आएगा। और लोगों को उसमें एंटरटेनमेंट, ना आत्मरंजन होगा ना मनोरंजन होगा। आपने मुझे नया शब्द सिखाया है आज, आत्मरंजन। सो अरे सर, आप तो दुनिया को सिखाते हैं, हम लोग बहुत छोटे छोटे लोग हैं, ऐसी बात नहीं सर। सो अभी 600 व्यूअर्स हैं जो लाइव देख रहे हैं। वाह। किसी को, if anyone has a question, you can text us privately and we will ask him for you. और तो अभी एक एक और प्रश्न मेरे उसमें आ रहा था, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब हम संस्कृति की बात करते हैं, और आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण भी दिया गुरु शिष्य का, और आपने संस्कृत, अपना खुद के संस्कार भी आपने बताया, किस तरह आपने अपने जो शिक्षक को रिस्पेक्ट दी, उसको फीस नहीं दी, रिस्पेक्ट दी उसको। वो जो कल्चर है भारत में धीरे धीरे खोता जा रहा है, अभी भारत में खोता बिल्कुल। जा रहा है। और भारत एक ऑलरेडी विश्व गुरु है, मैं इसको ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि सभी लोग भारत पे रिसर्च करते हैं। अभी मैंने आपको बताया लोग महाभारत रिसर्च कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर लिसनिंग टू आवर शो राइट नाउ। तो लोग, भारत इटसेल्फ इज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च इन मोस्ट ऑफ द अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। तो लेकिन भारतीय लोगों को उसका ज्ञान इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो वहाँ की मुश्किलों से जूझ रहे हैं डेली। तो उनके लिए एक सामान्य जीवन हो गया, लेकिन अमेरिकन के लिए वो बिल्कुल सामान्य जीवन नहीं है। तो जब वो अच्छा। अमेरिकन, जो भारत के लोग सोचते हैं अमेरिका में आएंगे और अमेरिका की, तो अमेरिका में एक बहुत बड़े गुरु हुए हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने बोला, आपने सुना होगा मार्क ट्वेन का नाम, मार्क ट्वेन। वो यहाँ के स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, अमेरिका में उनका बहुत नाम है। उन्होंने बोला, अमेरिका में बहुत सारी सड़कें हैं या रोड्स, उसमें भी ज्यादा अच्छी रोड्स थी उस समय भी जब मार्क ट्वेन थे, लेकिन दे लीड नोवेयर, कहीं जाती नहीं है। बट भारत में देर आर मैनी, वो भारत के बहुत फैन थे। इंडिया हैज मैनी रोड्स बट दे लीड टू तीर्थ, होली प्लेसेस। ये उन्होंने करीब 100 साल 150 साल पहले बोला है। तो और ये बात भारतीयों को याद नहीं रहती। वो कंप्लेन करते रहते हैं कि सड़कों में छेद है, लेकिन वो सिर्फ सड़कों के गड्ढों को देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे रोड जा किधर रही है ना। तो सही बात है, क्या बात है। तो वो जो रियलाइजेशन है वो भारत में बहुत कम है। तो लेकिन जब मैं आपसे मिलता हूँ, आप जैसे लोगों से मिलता हूँ जो कि उस परंपरा को बचा के रखे हुए हैं, जो भारत की जो असली जो सुंदरता है उसको जो बचा के रखे हुए हैं, जो आप जैसे लोग जो परंपरा में विश्वास करते हैं, वही भारत के फ्यूचर है। क्योंकि बाकी जो विश्व है भारत की तरफ आने वाला है, वो भारत के कॉल सेंटर से इम्प्रेस नहीं है, क्योंकि सभी जॉब्स अमेरिकन कंपनीज देती, दे नॉट इम्प्रेस कि आप इंग्लिश कितना अच्छा बोलते हैं, नहीं, दे नॉट इम्प्रेस्ड। अगर आप किसी अमेरिकन के सामने कोई इंडियन अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोल देगा, वो उसको बोलेगा व्हाट आर यू सेइंग, दे डोंट गेट इट। चाहे आप उसमें अमेरिकन एक्सेंट लगा दें, चाहे ब्रिटिश एक्सेंट लगा दें, देन यू लुक इवन मोर फनी। द ओरिजिनलिटी ऑफ भारत इज भारतीय लैंग्वेज एंड भारतीय संस्कृति एंड द म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक। अभी हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक है सितार। मेनी मूवीज मे बी एडिटेड इन इंडिया, इन मुंबई, बट इट डजंट मैटर, बट द सितार इज द बैकग्राउंड म्यूजिक। तो आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से टू द इंडियन यूथ एज वेल एज टू अमेरिकन यूथ to retain your own identity? It doesn't matter where you come from. If you are American, be a good American. If you are a Bharatiya, be a good Bharatiya. If you are from any other country, so we have some audience from Chile today join. So if you are a good Chilean, you be a good Chilean. So the concept of having our own identity and the pride in our own identity is more important than to दूसरे का सामान दूसरे का ही होता है। जैसे हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि दूसरे का वेल्थ इज लाइक डर्ट फॉर मी, आई डोंट केयर, उसका वेल्थ है। वेरी इजी सिंपल कॉन्सेप्ट।
but these are basic teachings missing. But looking at you, I'm very refreshed today and also inspired. A young person like you is carrying forward the भारतीय legacy. तो आप बताइए इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, किस तरह आप भारतीय आइडेंटिटी में लोगों का विश्वास बढ़ाएं? देखिए, भारतीय आइडेंटिटी को मैं बताता हूँ। इससे पहले म्यूजिक में सेम थिंग होता है कि किसी को सिंगर बनना है ना, तो वो अरिजीत सिंह को सुनेगा, वो सोनू निगम को सुनेगा, और वो कोशिश करेगा कि मैं उसके जैसा गा लूं। ठीक है, तो एक्चुअली में एक नया सोनू निगम नहीं बनाना है, हमें खुद को सिंगर बनना है। Correct. अब वो मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है। Yeah. लेकिन जब इंसान संगीत नहीं सीखता है तो क्या करता है, सुनता है और गाता है। और जब इंसान सीखता है तो सुनता है, सीखता है, फिर गाता है। जैसे अगर मैंने बताया कि हमको मिले हैं आज, मेरा गाना लता जी से मैच नहीं कर सकता। मैं अगर किसी और सिंगर का गाना गाऊंगा, आप मुझे बोले कुछ नया सुनाना है, मैं बॉलीवुड का सुनाऊंगा। जैसे ये तेरी उंगलियों से जाया, मैंने गाया उसको अपने तरीके से गाया। मैंने गाया जो मैंने सीखा है उसको उस स्वरूप में ढाल के गाया। इट मीन्स व्हाट, आई हैव माई सेल्फ आइडेंटिटी। और सबसे मजेदार बात कि मेरा डुप्लीकेट कोई नहीं हो सकता। Exactly. है ना, कोई मेरा डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो संगीत, और जब इंसान संगीत नहीं सीखता है ना, तो कोशिश करता है कि यार मैं उस सिंगर की तरह गाऊं, उस सिंगर की तरह गाऊं, और वो अपने आप को खो के। और मैं इसका रूल प्रोसेस बता रहा हूँ, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। हम गाना कैसे सिखाते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि सा लगाओ, तो सा, इट साउंड्स वेरी वियर्ड, यार ये कैसा सा लगा रहा है मतलब। लेकिन एक्चुअली मैंने, यही मेरी आवाज है सर, मैं उसमें बना के नहीं करा। सा, सा, ये बनाया हुआ है। लेकिन जो मेरा क्या है, जो मैं पहले सा, तो संगीत का पहला प्रोसेस, पहला सा ही आपको अपना होने के लिए अधिकार देता है कि आप स्वयं हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप संगीत से जुड़ते हैं, देखिए ना, मैं आपको फिर से भारतीय शास्त्रीय संगीत में लेके आ रहा हूँ कि अगर एक सीखने का प्रोसेस अगर में कोई भी व्यक्ति जाता है, तो वो सेल्फ बनता है कि मेरे जैसा कोई और नहीं और मैं खुद को हूँ। दूसरी बात, द मैसेज यू आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट मैसेज, मैं क्या बोल सकता हूँ उनके लिए। हाँ, सेल्फ आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। मैं जरूर बोलूंगा कि हाँ, आपको जो भी आप गा रहे हैं, जो भी आप पेंट कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, आप स्वयं हैं। आपके जैसा कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। यूनिक, वेरी यूनिक। ये बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। और आज में, चाहे आप विश्वास मानेंगे सर, हमारे गुरुजी, मतलब हमारे गुरुजी के साथ में और भी जो बड़े बड़े जो लेजेंडरीज हैं, एक बार वो आपके यूएस आए, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो गुरुजी लोग, मतलब जो बनारस के जो एक्चुअली जो म्यूजिशियन थे, वो बड़ा परेशान हुए। तो उन्होंने बड़ी मजेदार सी बात बोली कि यार वहां जाएंगे यार, पान नहीं मिलेगा यार। है तो पान का क्या, उसको चिंता हो गई जो म्यूजिशियन थे। अरे बड़ा यार चिंता की विषय, पान नहीं मिलेगा तो गाना नहीं आएगा यार, कैसे बात करते हो। तो वो यहाँ से ना लेके गए थे वो पान के पत्ते, वहां से अरेंज करके, यहाँ से सब कुछ जो कत्था चूना ऊना सब वहां से लेके गए। अब मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ सर। यूएस जाके उनका फॉलो अप नहीं किया। अब जब वहां गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि वाह पंडित जी ने, आपने बहुत बढ़िया गाया, वाह वाह वाह, मजा आ गया, ये राग वो राग। तो पंडित जी बढ़िया ऐसे पैर उठा के आराम से बैठे। तो बोले हाँ, पूछा, एक एक मिनट रुको थोड़ा सा, यहाँ कत्था चूना लगा है। बोले हाँ पूछिए क्या पूछना है। और उसमें थोड़ा सा सुपारी उपाड़ी रख के फिर खाए पान। और फिर उसके बाद में बोलते कि अब आप पूछिए। पान लगाते हुए प्रेस में फोटो आई थी कि देखिए ये कोई इंडिया से आया है, और यहाँ पे मतलब जो दूसरे दिन न्यूज़पेपर में फोटोज आई, वो ऐसी आई, वो बैठ के पान लगा रहे हैं और बेहतरीन खा रहे हैं। इसको सेल्फ आइडेंटिटी बोलते हैं। ये बहुत छोटा सा, बहुत रेयर एग्जाम्पल दिया मैंने। लेकिन आज आप अगर आप किसी को बोलिए कि नहीं मेरे को फला फला कंट्री में जाना है, तो कहीं ना कहीं मैं इंग्लिश सीखने में लग जाऊंगा, कहीं ना कहीं मैं उसकी लैंग्वेज सीखने में लग जाऊंगा। हाँ, लैंग्वेज इज कंपलसरी, बट अगर आपके अंदर जो आपका जो टैलेंट है ना, वो बेस्ट है ना बॉस। तो कपिल शर्मा आज पूरी दुनिया को हंसा रहा है, पूरी दुनिया को हंसा रहा है। लेकिन वो फ्रेंच नहीं सीख रहा है, वो इंग्लिश नहीं सीख रहा है, उसका अपना आइडेंटिटी है।
ऐसे ना जाने बहुत सारे लोग जो सेल्फ आइडेंटिटी हुए। मैं सभी यूथ को बोलना चाहता हूँ, अगर आपका सेल्फ आइडेंटिटी होगा ना बॉस, बहुत आगे जाओगे, क्योंकि आपका कोई डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट नहीं। एक्चुअली आपने जो बात बोली है ये इट्स ए $1 million एडवाइस, क्योंकि पूरे दुनिया में इनोवेशन की आवश्यकता है। सब लोग इनोवेशन की बात करते हैं हर जगह, और इनोवेशन का बिगेस्ट सोर्स होता है हिस्ट्री, फ्यूचर नहीं। फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन आप जो पास्ट का चीज देखा है उस पर आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इंडिया में उसको जुगाड़ भी बोलते हैं, वैसा सेम बिल्कुल। है। तो उसको उसी को इनोवेशन बोलते हैं। इनोवेशन का मतलब जुगाड़ ही होता है और कुछ नहीं होता है। इंडिया में थोड़ा कनोटेशन कैन बी डिफरेंट, कि जुगाड़ का मतलब रिश्वत लगा दिया, ये सब हो गया, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन वो अलग जनरली बात हो जुगाड़ इज इनोवेशन विच इज नथिंग बट स्मॉल इम्प्रूवमेंट विच इज जुगाड़। तो एक जो भारतीय लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है, और मैं यूएस से बैठ के कमेंट कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ का सिस्टम देख रहा हूँ। स्टूडेंट्स जो समझ सकते हैं समझ रहे हैं, नहीं समझ सकते दे जस्ट लाइक अवर चैनल दैट्स व्हाई दे आर देयर। जो समझ सकते हैं वो समझेंगे कि भारतीय यूनिवर्सिटी में वेस्टर्न एग्जाम्पल्स दे के आप भारतीयों को जब सिखाते हैं कुछ, तो उससे सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन भारतीय यूनिवर्सिटी में अगर भारतीय एग्जाम्पल्स के साथ कुछ भी पढ़ाएंगे, उसका सीधा अंदर जाएगा लोगों में। तो वो जो बिल्कुल। जो अंग्रेजों का जो सिस्टम था कि एनीथिंग वेस्टर्न इज बेटर, दैट थ्योरी इटसेल्फ इज डिबंक्ड right from the Indian classical music, number one, because Indian classical music has stood against any Western ideology. Fusion music बनता है, but again it has a major component of Indian classical music. फ्यूजन म्यूजिक जो बॉलीवुड का म्यूजिक है मोस्टली फ्यूजन है, कि वो स्पेन से उठाते हैं, कहीं और से उठाते हैं, या फिर डायरेक्टली कॉपी कैट। तो वेस्ट बॉलीवुड में अभी आप जैसे सिंगर्स का बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप यू कैन ब्रिंग द ओरिजिनल थॉट एंड द ओरिजिनल म्यूजिकल सिस्टम। और भारत के जितने भी आप पॉपुलर म्यूजिक देखें जो इंडिया में पॉपुलर है और वेस्टर्न में पॉपुलर है, वो एक्चुअली प्योरली इंडियन राग पे बेस्ड है। सो देयर इज ए मूवी था, एक मूवी था डी डे, ऋषि कपूर, अर्जुन रामपाल, और उसमें एक म्यूजिक है, वेरी स्लो म्यूजिक है एक गाने का, और एक वक्त तो ठहर जाओ, ऐसा कुछ है, ऐसा म्यूजिक है, सर्च करेंगे तो एक घड़ी करके कुछ है। दैट बिकेम ह्यूजली पॉपुलर इन द यूएस, नॉट अदर म्यूजिक बाय एनी बिग बॉलीवुड स्टार्स, बट दैट म्यूजिक बिकेम ह्यूजली पॉपुलर। इट्स ए वेरी स्लो सॉन्ग, और वो प्योरली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है। वो मैं सिंगर का नाम भूल गया। सो दैट ओरिजिनल थॉट और द ओरिजिनल्स, I call music as a science also because it has, you can experience it. Anything science means experience. You can experience it. And आपने आत्मरंजन तो मेरे मुंह में डाल दिया है, और मनोरंजन का मतलब मैं समझ रहा हूँ, लेकिन it's a science, and but it any science means कि any human can experience it. तो अगर उस तरह का म्यूजिक कैन बिकम वेरी पॉपुलर, दैट मीन्स देयर इज अ नीड फॉर रीब्रांडिंग ऑफ आवर एंटायर म्यूजिकल जॉनर इवन इन बॉलीवुड। क्योंकि जो अभी जो बॉलीवुड का म्यूजिक है विच इज वेरी डिराइव्ड म्यूजिक, मतलब अमेरिकन्स को तो जब वो देखते हैं इंडियन म्यूजिक को, उनको लगता है कि ये गाने का कॉपी कर लिया, ये गाने का कॉपी कर लिया, ये गाने का कॉपी कर लिया। सो इट्स लॉस्ट द मोमेंट यू रियलाइज। तो उसके आपको कोई ऑस्कर अवार्ड नहीं मिलने वाला उसके बाद, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कैटेगराइज एज प्लेजराइजर। जैसे चाइनीज प्रोडक्ट के बारे में है आजकल कि चाइनीज प्रोडक्ट मीन्स डिफेक्टिव, तो दैट ओरिजिनलिटी इज नीडेड। तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एंड दैट विल बी माय लास्ट क्वेश्चन, एंड उसके बाद वॉट एवर यू वांट टू सिंग फॉर अस, वन लास्ट सॉन्ग एंड देन विल एंड द शो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि बॉलीवुड म्यूजिक, अगर यूएस वाले लोग बॉलीवुड के बारे में ऐसा सोचते हैं कि हमारा एक गाना ये कॉपी कर लिया, हमारे एक गाना कॉपी कर लिया, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में सारेगामा पाधानी का आविष्कार भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारत में ही होके हुआ है। जो सुर है, जो ताल है, हमारे मतलब शिव जी से लेकर, जैसे हम कहते हैं कि कल्याण जो राग है हमारा वो शिव पर आधारित है, और जो भैरवी है वो चूंकि कोमल प्रवृत्ति की है तो वो पार्वती है। और कल्याण जब आप गाते हैं तो सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, और जब आप भैरवी गाते हैं तो सारे कोमल लगते हैं। तो गुरु जी कहते थे शिव पार्वती का रियाज करके आई बा।
तो हम कहते थे कि अच्छा ठीक है गुरु जी। तो कल्याण जाना है, मतलब आरोह में कल्याण जाएंगे, आते समय भैरवी गाएंगे। तो बॉलीवुड वाले, जैसे हमारे गुरु जी ने भी, जो बड़े गुरु जी हैं पंडित छन्नूलाल मिश्रा, पद्म भूषण है भारत सरकार से, उन्होंने भी बॉलीवुड में गाना गाया। सांस अलबेली आरक्षण फिल्म, वो भी अमिताभ बच्चन के विशेष कहने पर गुरु जी ने गाना गाया। और आप एक चीज और देखेंगे, बॉलीवुड में आखिर गा कौन रहा है? क्या वो एलिजिबल है न गाना गाने के लिए? ऐसा बहुत रेयरेस्ट देखने मिलता है कि कोई क्लासिकल का माइस्ट्रो आके बॉलीवुड में आके गाना गा रहा है। अब देखिए एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ है, अ, आओगे जब तुम साजना, आंगना फूल खिला। Beautiful. किसने गाया? उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया। उस्ताद राशिद खान साहब कौन? रामपुर सहजवान घराने के माएस्ट्रो। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जब भी बड़े दिग्गजों का नाम लिखा जाता है ना, तो उसमें दूसरे तीसरे नंबर में उस्ताद राशिद खान साहब होते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हाथ जोड़ के गए होंगे कि प्लीज हमारे लिए गाना गा दीजिए। लेकिन अभी यूथ के आप उसमें देखें कि यार बॉलीवुड में एक व्यक्ति को गाना गाना है, सबकी होड़ लग जाएगी। लेकिन क्लासिकल वाला कभी जाके ऐसा नहीं कहता कि मेरे को बॉलीवुड में जाके गाना गाना है। आप बंदिश बैंडिट्स एक फिल्म आई है, लेकिन मैं बता रहा हूं, आज का बॉलीवुड थोड़ा सा बदल रहा है। आज बंदिश बैंडिट्स एक फिल्म आई है, अमेजोन प्राइम पे आई है, वो जरूर देखिए। आपको मालूम पड़ेगा, और जितने भी जो 600 लोग मेरे को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ, बेस्ट फिल्म। और बेस्ट फिल्म, आपको देखना चाहते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक कैसे सिखाया जाता है, कैसे इसकी परवरिश होती है, कैसे पालन किया जाता है, आप जरूर बंदिश बैंडिट्स फिल्म देखें। बहुत जबरदस्त मूवी है। आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे एक व्यक्ति अगर संगीत सीख रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं संगीत सीख रहा है कि जाके बॉलीवुड में जाके गाना गा दे। ना 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 ना, केवल इसलिए संगीत सीख रहा है कि मैं सुरीला गा लूं, मैं साधक की एक प्रोसेस में रेगुलर लगा रहा हूँ। बॉलीवुड में किसी ने बोला गाना गाना है, ठीक है, जाके गा दिया, फिर अपनी साधना में लग गए। एक्चुअली में हमारा गोल सेटिंग बहुत गलत है। अरे यू आर अ सिंगर, अच्छा अच्छा, तो बॉलीवुड में कोई गाना गाया, मतलब मैंने बॉलीवुड में गाना नहीं गाया तो क्या मैं सिंगर टैग नहीं ले सकता? क्या मेरा बड़ा नाम नहीं हो सकता? बॉलीवुड में गाना गाना बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ वे, इट्स नॉट अ मंजिल। वो मंजिल नहीं है। तो अगर ये भी प्रोसेस अगर हमारा थोड़ा सा इंडिया के लोगों को ठीक होता है, तो इससे ही बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होता है। और दूसरी बात, आजकल जो म्यूजिक आ रहा है उसमें ठुमरियों का प्रयोग किया जा रहा है। व्हाट इज सेमी क्लासिकल? सेमी क्लासिकल मीन्स इसमें शब्द बहुत अच्छे हों, और साथ ही साथ राग के ऊपर बेस्ड। क्योंकि आप प्योर क्लासिकल सुनेंगे तो आपको जो उसमें शब्द जो मिलेंगे ना, आपको वो ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक लाइन मिलेगी, एक अंतरा मिलेगा, खत्म होगी, इसको बोलते हैं बंदिश। लेकिन सेमी क्लासिकल क्या है, जिसमें ये ठुमरी स्टाइल है, ये अंगना फूले थे, पूरा बंद। तो ये सारी सब चीजें भारतीय शास्त्रीय संगीत में सिखाई गई है, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड आज इन सब चीजों को अडॉप्ट कर रहा है। जैसे पहले किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। बीच का थोड़ा सा फ्रेज खराब हो गया, जैसे लोग बोलते आइटम सॉन्ग चाहिए, हर फिल्म में आइटम सॉन्ग चाहिए। ऐसा नहीं है हर चीज। हाँ, बॉलीवुड वाले का बहुत इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, वेस्टर्न वालों का इन्फ्लुएंस बहुत तगड़ा है। और लोग गिटार लेके चलते हैं ना, तुमको कूल लगता है कि नहीं? लेकिन हारमोनियम भी हमारी धरोहर है। आज देखिए, मैं सारे बॉलीवुड गाने में हारमोनियम में गाता हूँ, और देश के 3-4 आईआईटीज कवर कर चुका हूँ। इंडियन आइडल में इससे पहले मैं मेंटरिंग कर चुका हूँ। अभी इससे पहले मेरा जो जॉब था वो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के लिए था, इंडिया विजन फाउंडेशन के लिए था। डॉक्टर किरण बेदी मैडम के अंडर में रहकर हम जितने भी प्रिजनर्स थे और प्रिजनर के जितने भी ऑफिसर थे, उनको जाकर म्यूजिक ट्रेनिंग देता था। तो ये सब किससे हो? ये मेरा जादू नहीं है, ये संगीत का जादू है, ये हारमोनियम का जादू है। और जाते जाते कुछ बढ़िया सुनाता हूँ आपको। वन ऑफ द माय फेवरेट रागा, राग दरबारी कांगड़ा।
हाँ, एक पुरानी फिल्म का गाना भी मुझे याद आ रहा है कि आ गए मुझसे मोहब्बत ने मुझे अपने गम दे दो, इन आँखों का हर के आंसू मुझे मेरे सनम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे, लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, मेरे पिया खुशी मेरे आज एक गाना भी है ना, आप लोगों ने सुना होगा, कैलाश खेर का गाना है, वो भी इसी में है, राग दरबारी पर बेस्ड है। तूने मर गई मैं, उठ गई मैं, ओझ हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। थैंक यू सो मच। आज आपने एक नया डायमेंशन ऐड किया है सतोलॉजी पे, विच हम लोग वी ऑलवेज से कि म्यूजिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कल्चर और किसी भी ह्यूमन बीइंग का, एंड यू हैव एडेड अ न्यू डायमेंशन, एंड आई लाइक टू इनवाइट यू अगेन एंड अगेन ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, बिकॉज आप साधक हैं डेफिनेटली। और हम लोग भी साधक हैं, वी आर साधक, ऑल ऑफ अस आर साधक। और कभी मैं इंडिया में आऊंगा तो आपके साथ मृदंगा बजाऊंगा आपके किसी शो में आपके लिए। माय So, प्लेजर। so thank you all viewers for watching today. And one comment I got from Chile, actually 20 comments I got, but I'll just read one because all are common. And that is, their soul is uplifted. That's what they said. La sola uplifta. Like that's in Spanish language. So I live in San Diego, so a little bit Spanish we know, but thank you all for watching. Please do comment on this show on the YouTube when it goes live. As a premiere, it will go sometime next week. And till that time, we would like to invite Raja Singh. Go to YouTube, go to Google, and Raja Singh, search for Sadhak. And if you want to connect with him, connect through his website. Do you have a website address as well? No, I'm available on the Instagram. You can search over the Raja Singh Music, RAJASINGHMUSIC. If you So search please, over there, then definitely I will. and you're on YouTube also, Raja Singh Music. Yeah. I'm on YouTube. So please search him over there. And if you want to learn more, I can also connect you through some people I know. And thank you all for watching. And please come again for the next show. And don't forget, tomorrow is a very great personality coming on our show, which is live.
नमस्कार राजेश जी, थैंक यू। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, प्रणाम। हार्टली प्रणाम।